आपके इस इम्पोर्टेंट आर्टिकल पार्ट 2 में स्वागत है। जैसे कि आपने पिछले भाग में देखा होगा, इसमें हमने आर्टिकल 1 to 24 तक आपको अच्छे से बताया था। अब इसके हम आगे चलते हैं। अनुच्छेद 25 ये हमें अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 27 राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। अनुच्छेद 28 राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्म उपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अर्थात कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अर्थात कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह की भेदभाव नहीं करेगी। अनुच्छेद 32 इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट निकालने का शक्ति प्रदान की गई है, जो निम्न प्रकार के हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडमस, प्रतिषेध लेख, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, शर्टरी और अधिकार पृक्ष लेख, कोवेंटो। अनुच्छेद 38 ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। इसमें राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 39 इसमें 3 प्रकार के अनुच्छेद सम्मिलित हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 39 को सामाजिक न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में है। अनुच्छेद 39 ख सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। अनुच्छेद 39 ग धन का समान वितरण हो। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का संगठन के बारे में कहता है। अनुच्छेद 41 इसमें कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 42 इसमें काम की न्याय संगत और मनवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का प्रबंध करने के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 43 इसमें कामगारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन के बारे में कहा गया है।
अनुच्छेद 44, इसमें नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता के बारे में कहा गया है, मतलब कि सभी नागरिकों पर समान नागरिक नियम लागू होंगे। अनुच्छेद 46, इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 47, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है के बारे में कहा गया है। आज के लिए बस इतना ही। अब अगली सीरीज में पार्ट 3 में मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू।